अयोध्या कांड के इस चरण में राम का महात्याग एक राष्ट्रीय त्रासदी में परिणत हुआ। राम द्वारा वनवास स्वीकार करने के बाद लक्ष्मण ने भी अटूट भक्ति के साथ वन जाना स्वीकार किया, जबकि सीता ने अपने पति धर्म का पालन किया। सारथी सुमंत उन्हें तमसा नदी तक ले गए, जहां राम ने अयोध्या के शोकग्रस्त नागरिकों को धोखा देकर चुपके से विदा ली। राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा और यमुना पार की और ऋषि भारद्वाज से आशीर्वाद लिया। दूसरी ओर पुत्र वियोग के असहनीय दुख में महाराज दशरथ ने श्रावण कुमार के शाप की पूर्ति करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राजा की मृत्यु के बाद गुरु वशिष्ठ ने राज्य को बचाने के लिए भरत को उनके ननिहाल से गुप्त रूप से वापस बुलाने के लिए दूत भेजे। राम, सीता और लक्ष्मण अंततः चित्रकूट पहुंचे और महर्षि वाल्मीकि से आशीर्वाद लेकर अपनी पर्ण कुटीर का स्थापना की, जहां से उनके वनवासी जीवन का औपचारिक आरंभ हुआ। भरत अपने ननिहाल केकय देश में थे, जहां उन्हें अयोध्या के घटनाक्रम के बारे में कोई खबर नहीं थी। एक रात भरत ने भयानक और अशुभ स्वप्न देखा, जिससे उनका मन अत्यंत विचलित हो गया। उन्होंने देखा कि उनके पिता महाराजा दशरथ अंधकार में डूबे हुए हैं और उनका राज सिंहासन टूट गया है। भरत ने अपने मित्रों और गुरुओं से इन स्वप्नों के बारे में पूछा, लेकिन कोई उन्हें सांत्वना नहीं दे सका। भरत का हृदय अज्ञात भय से धड़क रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि अयोध्या में कुछ अति भयानक हो चुका है। इसी बीच गुरु वशिष्ठ द्वारा भेजे गए तेज गति के दूत केकय देश पहुंचे। दूतों ने भरत को संदेश दिया कि उन्हें तत्काल अयोध्या लौटना है, क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बुलाया है। दूतों ने जानबूझकर अयोध्या की किसी भी दुखद घटना का उल्लेख नहीं किया, ताकि भरत बिना किसी पूर्व धारणा के लौटें। भरत ने अपनी मां के मायके से विदा ली। उनका मन अशुभ संकेतों से भरा था, लेकिन वह राजधर्म का पालन करते हुए तुरंत अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में दूतों ने भरत को कई झूठे आश्वासन दिए और अयोध्या के वर्तमान हालात से पूरी तरह अनजान रखा, जो वशिष्ठ के आदेश का पालन था। भरत तेजी से यात्रा करते हैं, लेकिन उनके मन की बेचैनी बढ़ती ही जाती है। उन्हें बार बार रास्ते के वीरान पेड़ों और उदास पक्षियों को देखकर अजीब सा डर महसूस हो रहा था, मानो पूरी प्रकृति ने अपना उल्लास खो दिया हो। वे अयोध्या पहुंचने के लिए उतावले थे, लेकिन साथ ही किसी भयानक सत्य का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। भरत का मन तेज गति से यात्रा करने के बावजूद शांत नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे वो अयोध्या के करीब आ रहे थे, उन्हें और भी अशुभ संकेत मिलने लगे। उन्हें लगा कि रास्ते के वृक्ष मुरझाए हुए हैं, पक्षी चुप हैं और वातावरण में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ है। उन्होंने दूतों से बार बार पूछा कि क्या अयोध्या में सब कुशल है, लेकिन दूतों ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का हवाला देते हुए चुप्पी साधे रखी। भरत के मन में अनगिनत बुरी आशंकाएं जन्म ले रही थीं। जब उन्होंने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया तो उन्हें भयंकर सदमा लगा। अयोध्या, जो सामान्यतः उत्सवों और खुशियों से भरी रहती थी, आज वीरान, शांत और शोकाकुल थी। बाजारों में चहल पहल नहीं थी और लोगों के चेहरों पर असहनीय दुख दिखाई दे रहा था। घरों के दरवाजे बंद थे और सड़कों पर कोई उत्साह नहीं था। गली गली में मातम का माहौल था, जिसे देखकर भरत का कलेजा मुंह को आ गया। भरत को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ अति भयंकर हुआ है। उन्होंने अपने महल की ओर रुख किया और पाया कि महल में भी अंधेरा छाया हुआ है, जैसे सूर्य अस्त हो गया हो। भरत सीधे अपने पिता के कक्ष की ओर गए, लेकिन उन्हें वह भी रिक्त मिला। उनकी निराशा बढ़ती गई और उन्हें लग रहा था कि उनका सबसे बुरा स्वप्न सत्य हो चुका है। नगर के इस विचित्र और वीरान माहौल ने उन्हें तुरंत बता दिया कि अयोध्या के महान राजा या तो चले गए हैं या फिर कोई बड़ा अनर्थ हुआ है। भरत अपने पिता के कक्ष में महाराजा दशरथ को न पाकर सीधे अपनी मां कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। कैकेयी, जो अभी भी अपनी जीत के घमंड में थी, ने भरत का स्वागत किया और उन्हें राजसी वस्त्र पहनने और सिंहासन स्वीकार करने का आग्रह किया। भरत ने अपनी मां के पैरों को छूकर प्रणाम किया और उत्सुकता से पूछा, पिताश्री कहाँ हैं और ये अयोध्या इतनी शांत और उदास क्यों है? मुझे कोई उत्सव दिखाई नहीं दे रहा है और मेरे भाई राम भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैकेयी ने अपने पुत्र को गले लगाया और अत्यंत कठोरता से बिना किसी पछतावे के पूरी दुखद कहानी सुनाई। कैकेयी ने भरत को बताया कि उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास भेजा है और दशरथ ने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए हैं। कैकेयी ने गर्व से कहा कि उन्होंने ये सब भरत को सिंहासन दिलाने के लिए किया है और अब भरत ही अयोध्या के राजा हैं। कैकेयी को लगा कि भरत ये सुनकर प्रसन्न होंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे।
भरत ने ये भयानक सत्य सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके पैर लड़खड़ा गए और वो विश्वासघात और दुख से भर गए। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उनकी मां ने कितना घिनौना अपराध किया है। ये खबर उनके लिए सिंहासन नहीं बल्कि दुख का वज्रपात थी, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कैकेयी की बात सुनते ही भरत का धैर्य टूट गया। भरत को अपनी मां पर इतना क्रोध आया कि वो अपनी मां से संबंध तोड़ने के लिए तैयार हो गए। भरत ने अपनी मां को कठोर शब्दों में फटकार लगाई। मां, आपने क्या किया? ये महापाप है। आपने सिंहासन के लालच में हमारे पूरे रघुकुल को नष्ट कर दिया। राम मेरे आदर्श, गुरु और महाराज है। मैं उनके विरुद्ध कभी सिंहासन स्वीकार नहीं कर सकता। भरत ने कहा कि उन्हें इस सिंहासन की कोई लालसा नहीं है और वो हमेशा राम के सेवक बनकर रहेंगे। उन्होंने कैकेयी को पापिनी कहा और कहा कि वो उन्हें अपनी मां नहीं मान सकते। भरत ने कहा कि राम का वनवास और पिता की मृत्यु का सारा दोष अब उनके ऊपर आएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि वो इस षड्यंत्र में शामिल थे। उन्होंने शपथ ली कि वो तुरंत राम को वापस लाने के लिए वन जाएंगे और यदि राम नहीं माने तो वो राम के स्थान पर स्वयं 14 वर्ष का वनवास काटेंगे। भरत का क्रोध और निस्वार्थ प्रेम उनके चरित्र की महानता को दर्शाता था, जिससे कैकेयी भी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपनी मां से कहा कि स्वार्थ ने उन्हें अंधा कर दिया है और ये कार्य पूरे वंश पर एक मिटने वाला कलंक है। भरत ने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अब पूरा विश्व उन्हें लालची और धोखेबाज कहेगा। अपनी मां को फटकारने के बाद भरत सीधे रानी कौशल्या के कक्ष में गए। कौशल्या राम के वियोग और पति की मृत्यु से पहले ही गहन दुख में थीं। उन्हें लगा कि भरत भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। जब भरत ने कौशल्या के चरणों में गिरकर विलाप करना शुरू किया तो कौशल्या ने पहले उन्हें धिक्कारा और कहा कि भरत को अब उनका मनचाहा राज्य मिल गया है और उन्हें अब शांत हो जाना चाहिए। कौशल्या के कठोर शब्दों ने भरत को और भी अधिक पीड़ा दी। भरत ने कौशल्या से विनती की और शपथ लेकर कहा कि उन्हें इस षड्यंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि वह इसमें शामिल होते तो उन्हें सबसे बड़ा नर्क मिले और वह आजीवन अधर्मी कहलाए। भरत के सच्चे आंसू और अटूट भक्ति को देखकर कौशल्या का हृदय द्रवित हो गया। कौशल्या ने भरत को गले लगाया और उन्हें दोष मुक्त किया। कौशल्या ने भरत को सांत्वना दी और उन्हें राजधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। भरत ने कौशल्या को विश्वास दिलाया कि वह राम को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और तब तक वह राम के प्रतिनिधि के रूप में ही रहेंगे, स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। राजा दशरथ का शरीर तब तक तेल के कुंड में रखा गया था जब तक भरत वापस नहीं आए। भरत के आने और दोष मुक्त होने के बाद गुरु वशिष्ठ ने राजा के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। भरत ने पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हुए भारी मन से अपने पिता के अंतिम संस्कार की सभी रीतियां पूरी की। अयोध्या नगरी इस अंतिम विदाई के दृश्य को देखकर एक बार फिर गहन शोक में डूब गई। दशरथ का शरीर अग्नि को समर्पित किया गया। भरत ने शोक में रहते हुए पितृकर्म और तर्पण की सभी क्रियाएं विधिवत पूरी की। दशरथ के अंतिम संस्कार के बाद भरत ने 12 दिनों तक शोक मनाया। अयोध्या का राजमहल अब शोक और उदासी से भर गया था। भरत ने इस अवधि में राजसी सुखों से दूरी बनाए रखी और एक साधारण जीवन व्यतीत किया, ये दर्शाते हुए कि वो राज सिंहासन के योग्य नहीं है जब उनके बड़े भाई वन में कष्ट उठा रहे हैं। उनके इस निस्वार्थ व्यवहार ने अयोध्या के नागरिकों के मन में उनके प्रति सम्मान और भरोसा स्थापित किया। शोक समाप्त होने के बाद गुरु वशिष्ठ और मंत्रिमंडल के सदस्य भरत के पास आए और उन्हें राज सिंहासन स्वीकार करने का आग्रह किया। वशिष्ठ ने भरत को राजधर्म और पितृ आज्ञा का महत्व समझाया और कहा कि अयोध्या को राजा की आवश्यकता है। भरत ने अत्यंत दृढ़ता और विनम्रता से सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। भरत ने कहा कि वे अपने बड़े भाई राम के रहते हुए कभी सिंहासन पर नहीं बैठ सकते और सिंहासन के असली अधिकारी केवल राम ही हैं। भरत ने शपथ ली कि वह तुरंत राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट जाएंगे। भरत ने कहा कि यदि राम वापस नहीं लौटते तो मैं अयोध्या लौटकर राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करूंगा, लेकिन सिंहासन पर राम ही होंगे। यह निर्णय भरत के अद्वितीय त्याग और अटूट भाईचारे का प्रतीक था। भरत ने राजसी सेना, गुरु वशिष्ठ और तीनों माताओं को अपने साथ चलने के लिए तैयार किया ताकि राम को वापस लाना सुनिश्चित किया जा सके। इस निर्णय ने अयोध्या के नागरिकों को शांति प्रदान की और भरत के प्रति उनका आदर और भी बढ़ गया।
भरत ने राजसी आदेश जारी किया कि पूरी अयोध्या की सेना और प्रमुख नागरिक उनके साथ राम को वापस लाने चित्रकूट चलेंगे। भरत ने इस यात्रा के लिए एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें पैदल सैनिक, रथ, हाथी और घोड़े शामिल थे। इस यात्रा का उद्देश्य युद्ध नहीं, बल्कि राम को सम्मानपूर्वक अयोध्या वापस लाना था। गुरु वशिष्ठ और तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी भरत के साथ चली। भरत ने यह सुनिश्चित किया कि उनके साथ केवल सेना ही नहीं, बल्कि नागरिक भी हों, ताकि राम को पता चले कि पूरी अयोध्या उन्हें वापस चाहती है। भरत ने साधारण बनवासी वेश धारण किया, ये दर्शाते हुए कि वो प्रायश्चित कर रहे हैं और राम के समान ही कष्ट सहने को तैयार है। ये विशाल यात्रा एक चलती फिरती अयोध्या के समान थी, जो राम के प्रेम में वन की ओर बढ़ रही थी। भरत के मन में ये दृढ़ विश्वास था कि वो राम को वापस लाने में सफल होंगे। इस सेना की यात्रा का प्रबंधन ऐसा किया गया था कि वन के पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। अयोध्या की विशाल सेना, जिसमें हजारों पैदल सैनिक, तेज दौड़ने वाले रथ और शक्तिशाली हाथी शामिल थे, जब गंगा नदी के तट पर पहुंची तो पूरी नदी का किनारा एक विशाल अस्थिर शिविर में बदल गया। इस अनियोजित और विशाल जमावड़े ने पूरे क्षेत्र में एक गहन हलचल पैदा की। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर निषाद राज गुह, जो राम के परम भक्त और अभिन्न मित्र थे, उनके मन में गहरी शंका उत्पन्न हुई। गुह का पहला विचार ये था कि कैकेयी का षड्यंत्र अभी समाप्त नहीं हुआ है और भरत, जो अब सिंहासन के अधिकारी बन चुके थे, अपने अधिकार को निष्कलंक बनाने के लिए राम को वन में मारने या पकड़ने आए हैं। गुह ने तुरंत अपने हजारों सशस्त्र निषाद सैनिकों को एकत्र किया और नदी पार करने के मार्गों को तुरंत अवरुद्ध कर दिया। अपनी सेना को आदेश दिया कि वे किसी भी कीमत पर राम के पवित्र मार्ग की रक्षा करें। गुह ने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प लिया कि वह राम की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, भले ही उनके सामने अयोध्या की पूरी सेना क्यों ना हो। गुह अत्यंत सावधानी और तीव्र संदेह के साथ अपने कुछ प्रमुख सहयोगियों से भरत से मिलने गए। गुह ने भरत से कठोर शब्दों में पूछा, अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त करने के बाद क्या अब आप अपने धर्मपरायण भाई का वन में पीछा करने आए हैं? यदि आपका इरादा राम को नुकसान पहुंचाने का है, तो मैं आपको जीवित गंगा पार नहीं करने दूंगा। गुह की धमकी और सतर्कता ने भरत के हृदय को द्विधा से भर दिया। भरत को कोई क्रोध नहीं आया, बल्कि वे उनके राम के प्रति शुद्ध प्रेम को देखकर अत्यंत द्रवित हो गए। भरत ने विनम्रता से उत्तर दिया, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। हे गुह, मुझ पर गलत संदेह ना करें। मैं यहाँ अपनी माँ के किए गए अक्षमतापूर्ण पाप का प्रायश्चित करने आया हूँ। मेरा उद्देश्य केवल राम को सम्मानपूर्वक अयोध्या वापस लाना है। मैं सिंहासन का त्याग कर चुका हूँ और राम का दास हूँ। भरत ने गुह को अपने वनवासी वस्त्र दिखाए और अपने अपराध बोध से भरे आंसू दिखाए। भरत के सच्चे आंसू, उनके नंगे पांव और उनके हृदय में राम के प्रति अटूट भाईचारा देखकर गुह का भ्रम दूर हो गया। गुह भरत के निस्वार्थ प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें गले लगाया और राम के लिए उनकी भक्ति को सर्वोच्च माना, ये स्वीकार करते हुए कि भरत का प्रेम किसी सिंहासन से कहीं अधिक महान है। गुह का संदेह निवारण और भक्ति का गठबंधन। शारीरिक साक्ष्य। गुह ने भरत को राजसी वेशभूषा में नहीं, बल्कि साधारण वल्कल वस्त्रों में देखा। भरत के चेहरे पर पश्चाताप की गहरी रेखाएं थी, जो किसी विजेता राजा की नहीं हो सकती थी। भावनात्मक प्रमाण। भरत ने दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाया और अपनी मां के कुकृत्य के लिए गहरा दुख व्यक्त किया, जिससे गुह को विश्वास हो गया कि भरत वास्तव में इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ थे। निस्वार्थ संकल्प। भरत ने गुह को बताया कि वह राम को मनाने आए हैं और यदि राम नहीं माने तो वह राम का सेवक बनकर वन में ही रहेंगे। इस निस्वार्थ संकल्प ने गुह के मन से अंतिम संदेह भी मिटा दिया। गुह भरत के सच्चे उद्देश्य को जानकर तुरंत उनकी सहायता के लिए तैयार हो गए और उन्हें मित्र मानकर गले लगा लिया। उन्होंने अयोध्या की विशाल सेना को गंगा पार कराने के लिए बड़ी नावों की व्यवस्था करने का आदेश दिया। निषाद राज गुह ने भरत को गले लगाया और सबसे पहले उन्हें महाराजा दशरथ की मृत्यु का दुखद समाचार दिया। भरत, जो पहले ही गहन मानसिक पीड़ा में थे, ये खबर सुनकर असहनीय विलाप करने लगे। भरत ने स्वयं को अपने पिता की मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण माना, ये सोचकर कि उनके कारण ही उनके पिता पुत्र वियोग में प्राण त्याग गए। गुह ने भरत को सांत्वना दी और उन्हें राम द्वारा गंगा पार करने के स्थान और उस रात विश्राम करने की जगह दिखाई।
भरत ने उस पवित्र स्थान को प्रणाम किया और उस कुश की चटाई पर लेटकर रात बिताई जिस पर राम, सीता और लक्ष्मण ने विश्राम किया था। भरत ने प्रतिज्ञा की कि वो भी राम के कष्टों को महसूस करेंगे और तब तक राजसी सुखों से दूर रहेंगे जब तक राम वापस नहीं आते। उन्होंने पूरी रात तपस्वी की तरह गुजारी, अपने जीवन में पहली बार कुश की कठोरता और वन की शीतलता को महसूस किया। इस रात गुह और भरत के बीच राम के प्रेम को लेकर एक गहरा संबंध बन गया, जो उनकी साझा भक्ति पर आधारित था। दशरथ की स्मृति और राम के पदचिन्ह। अंतिम दर्शन। गुह ने भरत को उस बिंदु के बारे में विस्तार से बताया जहां से राम ने गंगा पार करने से पहले अयोध्या की ओर अंतिम बार देखा था। ये विवरण सुनकर भरत का हृदय और भी भारी हो गया। सादगी का प्रतीक। भरत ने राम की सादगी और त्याग को महसूस किया। उन्होंने उस जगह की मिट्टी को माथे से लगाया जहां उनके भाई ने साधारण रूप से विश्राम किया था, ये समझते हुए कि राम को राजपाट से कोई मोह नहीं था। गुह का समर्थन। गुह ने भरत को आश्वस्त किया कि राम सुरक्षित हैं और चित्रकूट की ओर बढ़ गए हैं। गुह ने तुरंत अपनी विशाल निषाद सेना को बड़ी नौकाओं की व्यवस्था करने का आदेश दिया ताकि भरत की विशाल सेना और नागरिक गंगा नदी को पार कर सकें। गुह ने यह भी फैसला किया कि वो भरत के साथ जाएंगे ताकि वो उन्हें वन में राम तक सुरक्षित पहुंचा सकें और किसी भी तरह के खतरे से बचा सकें। भरत गुह की सहायता से गंगा पार करने के लिए तैयार हुए। उनके मन में राम को वापस लाने का दृढ़ संकल्प था। ये यात्रा भरत के लिए एक प्रायश्चित यात्रा थी, जिसमें वो केवल एक भाई के रूप में नहीं बल्कि एक अपराधी के रूप में चल रहे थे जो अपने परिवार के अपमान को धोना चाहता था। निषाद राज गुह के कुशल मार्गदर्शन और सहायता से भरत की विशाल सेना, नागरिक और तीनों रानियां सफलतापूर्वक गंगा नदी पार करती हैं। यह दृश्य करुणा और भक्ति से भरा था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी राजा का पीछा शक्ति के घमंड में आकर राम को वन में भी चैन नहीं लेने देना चाहते थे। ये सभी मन में प्रेम और शोक लिए निकले थे। गंगा पार करने के बाद भरत का काफिला आगे बढ़ता है और प्रयाग यानी पवित्र संगम के पास महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंचता है। प्रयाग, जो 3 पवित्र नदियों का मिलन स्थल था, पहले ही राम, सीता और लक्ष्मण के चरणों से पवित्र हो चुका था। ऋषि भारद्वाज ने भरत की इतनी बड़ी सेना को अपने आश्रम के पास आते देखा तो उनके मन में भी वही शंका उत्पन्न हुई जो गुह के मन में हुई थी। ऋषि ने सोचा कि क्या यह राजकुमार शक्ति के घमंड में आकर राम को वन में भी चैन नहीं लेने देना चाहता। ऋषि ने अपनी तपस्या और दिव्य दृष्टि से भरत के हृदय की गहराई को टटोलने का प्रयास किया। ऋषि के समक्ष भरत की आत्मनिवेदन, शंका का सामना। भरत ने विनम्रता से ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी सच्ची मंशा बताई। भरत ने कहा, हे तपस्वी, मैं यहाँ राज्य के लालच में नहीं बल्कि राम को वापस अयोध्या लाने और अपने कुल के पाप का प्रायश्चित करने आया हूँ। मेरा मन अत्यंत पीड़ा में है। आंसुओं की शक्ति। भरत ने अपनी वनवासी वेशभूषा और निस्वार्थ हृदय को ऋषि के सामने रखा। उनके नेत्रों से बहते आंसू उनके शब्दों से कहीं अधिक सत्यनिष्ठ थे। ऋषि भारद्वाज भरत की सत्यनिष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। आतिथ्य का आग्रह। ऋषि ने उन्हें आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आग्रह किया और कहा कि वो जानते हैं कि भरत का हृदय स्वच्छ है और उनका भाईचारा अयोध्या के इतिहास में अद्वितीय है। ऋषि ने यह भी बताया कि राम, सीता और लक्ष्मण ने भी उनके आश्रम में विश्राम किया था। भरत ने अत्यंत आदर के साथ ऋषि का निमंत्रण स्वीकार किया। ऋषि का आशीर्वाद भरत के प्रायश्चित की यात्रा को और भी पवित्र बना रहा था। ऋषि भारद्वाज ने भरत और उनकी विशाल सेना के लिए अपनी तपस्या और दैवीय शक्ति का उपयोग करके स्वर्ग के समान एक भव्य भोज का आयोजन किया। ये ऋषि की दैवीय सामर्थ्य का एक अद्भुत प्रदर्शन था। ऋषि के एक संकल्प मात्र से आश्रम का शांत वातावरण उत्सव के माहौल में बदल गया। ऋषि की शक्ति से स्वर्ग की अप्सराएं और गंधर्व प्रकट हुए और उन्होंने सभी सैनिकों का मनोरंजन किया। भरत और सेना को विभिन्न प्रकार के व्यंजन, शाही वस्त्र और सुख सुविधाएं प्रदान की गईं, जो उन्होंने अयोध्या छोड़ने के बाद से नहीं देखी थीं। ये अविश्वसनीय आतिथ्य भरत को ये याद दिलाने के लिए था कि राम के पक्ष में दैवीय शक्तियां खड़ी हैं और उनके जैसा धर्मपरायण भाई स्वयं देवताओं का प्रिय है। भरत ने इस अद्भुत आतिथ्य को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की।
लेकिन उनके मन में राम को वापस लाने की चिंता बनी रही। उन्होंने विनम्रता से ऋषि को धन्यवाद दिया। दैवी आतिथ्य और अंतिम मार्गदर्शन। मानसिक शांति। ऋषि ने भरत को मानसिक शांति प्रदान की, उन्हें आश्वस्त किया कि राम के प्रति उनकी भक्ति सच्ची है और उन्हें किसी भी अपराध बोध को त्याग देना चाहिए। राम का मार्ग। अगले दिन भरत ने ऋषि से चित्रकूट का मार्ग पूछा। ऋषि ने भरत को मार्गदर्शन दिया और उन्हें बताया कि राम ने कौन सा शांत और पवित्र स्थान चुना है। ऋषि ने भरत को यमुना नदी को पार करने का सर्वोत्तम मार्ग भी बताया और उन्हें सावधान किया कि राम को मनाने के उनके प्रयास में अत्यधिक दृढ़ता की आवश्यकता होगी, क्योंकि राम अपने वचन के प्रति अटूट हैं। भरत ऋषि भारद्वाज से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेकर नए उत्साह के साथ चित्रकूट की ओर आगे बढ़े। उनके साथ अब निषाद राजगुह और ऋषि भारद्वाज का आशीर्वाद भी था, जिससे उनकी प्रायश्चित की यात्रा को एक नई शक्ति मिली। ऋषि भारद्वाज से चित्रकूट का मार्ग जानकर भरत की विशाल सेना यमुना नदी को पार करती हुई आगे बढ़ती है। यमुना पार करने के बाद भरत ने चित्रकूट की ओर बढ़ते हुए देखा कि राम ने किन कठिन मार्गों से यात्रा की है। भरत ने आदेश दिया कि उनकी सेना को किसी भी वनवासी या तपस्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और ना ही किसी पेड़ को काटना चाहिए, क्योंकि वे राम के प्रिय हैं। भरत नंगे पांव चलते हैं और राम द्वारा चले गए कठिन मार्गों को देखकर विलाप करते हैं। उन्हें गहरा पश्चाताप होता है कि उनकी मां के कारण उनके भाई को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। भरत सेना से थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं ताकि वे शांत मन से राम को मना सकें और अपनी प्रायश्चित की भावना को बनाए रखें। उनकी सेना चित्रकूट की तलहटी में पहुंचती है और मंदाकिनी नदी के किनारे विश्राम करने के लिए रुक जाती है। प्रकृति में राम के पदचिन्ह और भरत का वैराग्य। कष्टों का अनुभव। भरत ने जानबूझकर नंगे पांव चलना जारी रखा ताकि वे राम के शारीरिक कष्टों को महसूस कर सकें। राम द्वारा छोड़े गए पत्ते और फूलों को देखकर भरत की आंखें नम हो जाती थीं। वनवासी वेशभूषा और नंगे पांव चलना उनकी निस्वार्थता और वैराग्य का प्रतीक था। भरत ने यह सिद्ध किया कि वे सिंहासन के लिए लालायत नहीं हैं। सेना का प्रबंधन। भरत ने सेना को आदेश दिया कि वे शांत रहें और प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, ताकि राम को उनकी उपस्थिति से कोई कष्ट ना हो। भरत चित्रकूट के पास पहुंचकर अब राम से महामिलन के लिए तैयार थे। उनका हृदय आशा और भय दोनों से भरा था। उन्हें डर था कि राम उन्हें माफ करेंगे या नहीं। चित्रकूट की शांत पवित्र घाटी में राम, सीता और लक्ष्मण अपनी पर्ण कुटीर में रह रहे थे। उन्हें अचानक विशाल सेना के आगमन की आहट सुनाई देती है, जिससे पूरी घाटी गूंज उठती है। लक्ष्मण तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं और एक ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। दूर से राजसी ध्वज, हाथी और रथ देखकर लक्ष्मण को भयानक गुस्सा आता है। लक्ष्मण को लगता है कि ये भरत की सेना है, जो राम को मारने आई है ताकि सिंहासन पर उनका अधिकार स्थायी हो सके। लक्ष्मण क्रोध में भर जाते हैं और धनुष उठा लेते हैं। लक्ष्मण राम से कहते हैं, भ्राताश्री, भरत अपनी सेना लेकर हमें मारने आया है। मैं अभी इस दुष्ट को मार दूंगा और अयोध्या का सिंहासन हमेशा के लिए सुरक्षित कर दूंगा। लक्ष्मण का क्रोध अत्यंत तीव्र था, क्योंकि उन्हें लगा कि भरत ने भी षड्यंत्र में भाग लिया था। वे भरत को विश्वासघाती कहते हैं और राम से युद्ध की अनुमति मांगते हैं। लक्ष्मण के क्रोध का औचित्य और राम का शांत उत्तर। भ्रातृप्रेम का अतिरेक। लक्ष्मण का क्रोध राम के प्रति उनके अटूट प्रेम का परिणाम था। लक्ष्मण राम को कष्ट देने वाले किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते थे। राम की प्रतिक्रिया। राम लक्ष्मण के क्रोध को देखकर शांत रहते हैं। राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि भरत एक धर्मपरायण और पुण्य आत्मा है और वे कभी ऐसा पाप नहीं कर सकते। राम लक्ष्मण को धैर्य रखने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। लक्ष्मण अपने शीघ्र निर्णय पर पश्चाताप करते हैं और राम से क्षमा मांगते हैं। राम क्रोधित लक्ष्मण को प्रेम से शांत करते हैं। राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम भरत को नहीं जानते। भरत धर्म का पालन करने वाला है और मुझ पर अत्यंत प्रेम रखता है। वह ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। भरत केवल मुझे वापस बुलाने आया होगा, न कि मारने। राम भरत के चरित्र और निस्वार्थ प्रेम की प्रशंसा करते हैं। राम कहते हैं कि यदि भरत सिंहासन के लालच में आया भी हो, तो भी छोटे भाई को मारना सबसे बड़ा अधर्म होगा।
राम ने लक्ष्मण को समझाया कि सिंहासन और राज्य के लालच से बड़ा भाईचारा और पारिवारिक स्नेह होता है। राम ने दृढ़ता से कहा कि वह भरत पर अटूट विश्वास रखते हैं। राम के शांत और तार्किक शब्दों को सुनकर लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। लक्ष्मण को अपने शीघ्र निर्णय पर पश्चाताप होता है और वह राम से क्षमा मांगते हैं। राम के धर्म और भाईचारे का उपदेश। राजधर्म और भ्रातृधर्म। राम ने लक्ष्मण को समझाया कि राजधर्म से भी बड़ा भ्रातृधर्म होता है और उन्हें अपने छोटे भाई पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। न्याय और दया। राम ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर अकारण आक्रमण करना अधर्म है और उन्हें भरत के आने का इंतजार करना चाहिए। राम के शांत उपदेश से लक्ष्मण का क्रोध पूरी तरह से शांत हो जाता है और वह अपने भाई के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण के शांत होने के बाद राम भरत से मिलने के लिए तैयार होते हैं। इस बीच भरत अपनी माताओं और गुरु वशिष्ठ को पीछे छोड़कर गुह और शत्रुघ्न के साथ राम की कुटिया की ओर पैदल बढ़ते हैं। भरत को राम के चरणों के निशान दिखाई देते हैं और वे उन निशानों को छूकर प्रणाम करते हैं। भरत के मन में राम से मिलने की उत्सुकता और अपने अपराध बोध का मिश्रण था। वे धीरे धीरे कुटिया के पास पहुंचते हैं। भरत देखते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण वल्कल वस्त्र पहने एक सरल कुटिया में बैठे हैं। राम के चेहरे पर दिव्य शांति है, जबकि सीता की कोमलता वन के कष्टों से प्रभावित हुई है। भरत का हृदय टूट जाता है जब वह राम को इस कठिन वेश में देखते हैं। भाई के त्याग का दर्शन, पहचान का क्षण। भरत ने आंखों में आंसू लिए हुए राम को वल्कल वस्त्र में देखा, जो उनके मन में गहन दुख और पश्चाताप पैदा करता है। प्रणाम और विलाप। भरत कुटिया के पास पहुंचकर राम के चरणों में गिर जाते हैं और विलाप करना शुरू कर देते हैं। भरत अंततः राम की पर्णकुटीर के पास पहुंचते हैं। भरत अपने अपराध बोध और प्रेम के कारण दहाड़ मारकर राम के चरणों में गिर जाते हैं और विलाप करना शुरू कर देते हैं। भरत रोते हुए कहते हैं, भ्राताश्री, ये सब मेरी माँ के कारण हुआ। मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्षमा करें। राम स्नेहपूर्वक भरत को उठाते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। यह भाईचारे का महामिलन प्रेम और वियोग से भरा था। लक्ष्मण भी भरत को गले लगाते हैं और शत्रुघ्न अपनी माँ कैकेयी की ओर से पश्चाताप व्यक्त करते हैं। राम भरत से कुशलता पूछते हैं और उन्हें धैर्य रखने के लिए कहते हैं। राम भरत के निस्वार्थ प्रेम को समझते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें कभी भरत पर संदेह नहीं था। माताओं का आगमन और राम से संवाद। माताओं का विलाप। राम की माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी वहां पहुंचती हैं और राम को वनवासी वेश में देखकर विलाप करती हैं। कैकेयी का पश्चाताप। कैकेयी भी वहां मौजूद थीं, उनके मन में अब पश्चाताप की भावना थी। मिलन के बाद राम भरत से पिता की कुशलता पूछते हैं। भरत गहन दुख में कांपते हुए राम को महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार देते हैं और बताते हैं कि यह पुत्र वियोग के कारण हुआ। यह सुनकर राम स्तब्ध रह जाते हैं और अविश्वास में भर जाते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण विलाप करना शुरू कर देते हैं। राम अपने पिता के अंतिम क्षणों के बारे में पूछते हैं और शोक व्यक्त करते हैं कि वो अंतिम समय में उनकी सेवा नहीं कर पाए। राम अपनी माता कौशल्या और सुमित्रा के बारे में पूछते हैं। भरत उन्हें बताते हैं कि सभी माताओं और गुरु वशिष्ठ भी राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। राम का दुख अत्यंत गहरा था, क्योंकि उन्हें अपने पिता के खोने का गम था और साथ ही इस बात का भी कि वह अपने वचन के कारण अंतिम समय में राजा के पास नहीं थे। श्रावण कुमार के श्राप का स्मरण। राम का ध्यान। राम उस क्षण को याद करते हैं जब दशरथ ने श्रावण कुमार की हत्या का श्राप सुनाया था, यह समझते हुए कि भाग्य ने अपनी भूमिका निभाई है। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर राम, सीता और लक्ष्मण मंडलाकिनी नदी के किनारे जाते हैं और पितृकर्म यानी श्राद्ध करते हैं। राम फल, जल और पत्ते का उपयोग करके तर्पण करते हैं, जो वनवासी जीवन में पुत्र का अंतिम कर्तव्य था। राम, सीता और लक्ष्मण नदी में स्नान करते हैं और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। गुरु वशिष्ठ, भरत और सभी माताएं इस दृश्य को देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं। रानियां राम को इस कठिन अवस्था में देखकर और भी अधिक दुखी होती हैं। भरत राम को शाही वस्त्र और आभूषण भेंट करते हैं, लेकिन राम उन्हें अस्वीकार कर देते हैं, यह कहते हुए कि वह अब तपस्वी हैं। राम का अटूट संकल्प। पितृवचन की शक्ति।
राम भरत को समझाते हैं कि उनका वनवास अब केवल एक पुत्र का कर्तव्य है, जिसे पूरा करना ही सच्चा धर्म है। पितृकर्म समाप्त होने के बाद भरत राम से विनती करते हैं कि वो तुरंत अयोध्या लौट चलें। भरत कहते हैं कि वो सिंहासन नहीं स्वीकार कर सकते और राम को राजा बनना चाहिए। भरत बार बार राम के चरणों में गिरकर अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं। राम भरत को पितृवचन की महत्ता समझाते हैं और कहते हैं कि वो अपना वचन तोड़कर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि सत्य ही उनका धर्म है। राम भरत को राजधर्म का पालन करने और अयोध्या वापस लौटकर राजप्रतिनिधि के रूप में शासन करने का आदेश देते हैं। जब भरत फिर भी नहीं मानते, तो राम अपनी खड़ाओं यानी पादुकाएं भरत को सौंपते हैं, ये कहकर कि ये पादुकाएं 14 वर्षों तक अयोध्या के सिंहासन पर राज करेंगी। भरत भारी मन से पादुकाएं स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने सिर पर धारण करके अयोध्या वापस लौटने की तैयारी करते हैं। पादुकाओं का अभिषेक और भरत का प्रण। अभिषेक। भरत उन पादुकाओं को अयोध्या का प्रतीक मानकर स्वीकार करते हैं। नंदीग्राम का वास। भरत अयोध्या न जाकर नंदीग्राम में तपस्वी की तरह रहने का निर्णय लेते हैं और वहां से राम की पादुकाओं के नाम पर शासन करते हैं।